हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज़ व्यू पर। कहानी शुरू होती है और हमें क्रिसमस का दिन दिखाया जाता है जहां सभी अपने अपने घरों को सजाए हुए होते हैं। फिर हमें घर के अंदर दिखाया जाता है जहां दो भाई बहन मर्फ और वीरा लड़ रहे होते हैं और उनकी माँ केट आती है और उन्हें लड़ने से मना करती है और कहती है कि अभी वो बाहर जा रही है कुछ सामान लाने, तो तब तक के लिए किचन की सफाई कर लेना। फिर उनकी माँ केट दोनों भाई बहन से अपने छोटे भाई केविन के बारे में पूछती है, जिससे वो दोनों बताते हैं कि वो अपने रूम में है। तो फिर केट रूम में जाती है। केविन के रूम में हमें दिखाया जाता है कि केविन बिस्तर पर लेटे अपने पापा की वीडियो कैसेट देख रहा होता है, क्योंकि वो अपने फादर को मिस कर रहा होता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि ये भी क्रिसमस भी पहले जैसा ही होगा और हम इस क्रिसमस में पहले जैसा ही एंजॉय करेंगे। और फिर वो बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती है, पर इतने में केविन को नीचे से उसके भाई बहन आवाज़ लगाते हैं, जिस पर वो दौड़ दौड़ा नीचे जाता है, पर उसे पैर फंसा कर गिरा दिया जाता है और उनके दोनों भाई बहन उससे मजाक करते हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और इतने में केविन के जो पापा होते हैं वो घर पहुंच जाते हैं और वो केविन को आवाज़ लगाते हैं, जिससे केविन बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर तीनों भाई बहन उनसे मिलने चले जाता है और चारों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और उन तीनों को लगता है कि इस बार पुराने दिनों की तरह डैड जो है उन तीनों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाएंगे, पर लेकिन ये बात सच नहीं होती है। दरअसल केविन के डैड अपने तीनों बच्चों को लेने आए थे यहाँ, और ताकि वो अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने नए वाले घर में जाएँ और वहाँ क्रिसमस मनाएं अपनी नई माँ के साथ, जो उनकी स्टेप मॉम होती है, और वो उनका नाम होता है नटालिया, और वो बहुत ज़्यादा रईस होती है। पर तीनों भाई बहन मना कर देते हैं इस बात को लेकर, और उसके फादर जो होते हैं उदास होकर अपने घर को चले जाते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि केविन की माँ भी काम पर चली जाती है और घर पर केविन और उसका बड़ा भाई बहन ही होते हैं, जिससे केविन के बड़े भाई और उसकी जो बहन होती है वो दोनों मिलकर केविन से सारे घर के काम करवाती है। और इससे केविन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जब केविन की माँ घर लौटती है तो केविन सीढ़ी पर ही बैठा हुआ होता है और वो बहुत उदास होता है, जिससे उसकी माँ समझ जाती है कि उसके बड़े भाई बहन ने उसे परेशान किया है। और जिस पर केविन बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि हाँ, उन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। और ये कहते हुए घर में अपने रूम में चला जाता है। रूम में बैठ के केविन डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के साथ नए वाले घर में जाकर रहेगा, और इसके लिए वो अपने पिगी बैंक से कुछ पैसे निकालता है और एक टैक्सी बुक करके उस अपने नए डैड के एड्रेस पर चला जाता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि केविन के डैड पीटर और उसकी नई गर्लफ्रेंड नटालिया पार्टी करके घर में आते हैं और अपने रूम में जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके घर पर कोई नज़र रख रहा होता है, और ये यहाँ दो चोर होते हैं जो दूरबीन से उसके घर में ताक झाँक कर रहे होते हैं। और इतने में केविन अपनी टैक्सी में सवार होकर वहाँ पहुँच जाता है, जिससे वो दोनों चोर अपनी टैक्सी में छुप जाते हैं। केविन अपने डैड के घर पहुंचता है और ये देखकर उसके डैड जो होते हैं पीटर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर क्योंकि वो अपनी माँ को इन्फॉर्म करके नहीं आया होता है, तो उसकी माँ उधर परेशान हो रही होती है। और इतने में केविन के डैड उसे फ़ोन करते हैं और उसे केविन को यहाँ आने की बात बताते हैं, जिससे उसकी माँ जो होती है वो शांत होती है। जब केविन नए वाले घर में पहुंचता है तो नटालिया उसे उसका कमरा दिखाती है, जहां बहुत सारे गेम होते हैं, टीवी होती है और हर खाने का सामान होता है, जिसे देखकर केविन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये देखकर केविन के फादर बहुत खुश हो जाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में केविन जो भी पसंद होता था वो शेफ़ को बोला जाता था, तो वो उसे खाने को मिलता था, जिससे वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। और उधर केविन के डैड और उसकी नई गर्लफ्रेंड नटालिया दोनों रॉयल फैमिली को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। और इधर वो दोनों चोर भी उसी घर में अभी भी ताक झाँक कर रहे होते हैं। केविन खिलौनों से खेलते खेलते उसे एक टेलीस्कोप दिखता है और वो टेलीस्कोप से दिखने लगता है, जिसमें उसे वो दोनों चोर ताक झाँक करते हुए दिखते हैं। और वो उसे पहचान जाता है कि ये वही पुराना चोर है, जिससे वो ज़्यादा सतर्क हो जाता है। और वो दोनों चोर जो होते हैं वो घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन केविन उन दोनों को झांसा देकर बाथरूम की नल खोल देता है, जिससे पूरे घर में पानी भर जाता है। और वो दोनों स्लिप होकर सीढ़ियों से नीचे आकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ कर नहीं रख पाता है और वो दोनों उठकर भाग जाते हैं। और इतने में नटालिया और केविन के फादर घर पहुंच जाते हैं और घर की ये हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर नटालिया अपने सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर प्रेस्कॉट को बुलाती है, लेकिन प्रेस्कॉट कहता है कि घर में कोई नहीं घुसा है, जिससे वो दोनों और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और केविन को अपने रूम में जाने को कहते हैं। फिर केविन छुपकर सिक्योरिटी रूम में जाता है और वहाँ सिक्योरिटी कैमरा में उस दिन की रिकॉर्डिंग ढूंढता है,
लेकिन उस वक्त की रिकॉर्डिंग गायब होती है, जिस उसका शक यकीन में बदल जाता है कि मिस्टर प्रेस्कॉट भी उन दोनों चोरों से मिले हुए हैं। केविन ये सारी बातें घर के दूसरे स्टाफ मॉली को बताता है और जिस पर मॉली बोलती है कि नहीं, प्रेस्कॉट ऐसा नहीं कर सकता है। और फिर मॉली कहती है कि तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दो और जाकर अपने कमरे में आराम करो। अगली सुबह केविन उठता है और वो अपने डैड के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री को सजाने लगता है और ये देखकर नटालिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी साथ मिलकर, तीनों मिलकर, नटालिया और केविन और उसके डैड जो होते हैं, क्रिसमस ट्री को सजाने लगते हैं। फिर हमें केविन की माँ को दिखाया जाता है जो कि केविन के लिए गर्म कपड़े लेकर उसके घर जाने लगती है। ये देखकर उसके बड़े भाई और बहन भी उसके साथ चले जाते हैं। जब केविन और उसके डैड अपने बीवी और बच्चों को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो चारों एक दूसरे से गले मिलते हैं और ये देखकर नटालिया को अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। फिर हमें क्रिसमस की तैयारी करते हुए दिखते हैं जहाँ तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और इन्हीं वेटरों में केविन को वो दोनों चोर भी दिखते हैं और वो उन दोनों के पीछे लग जाता है। पर मिस्टर प्रेस्कॉट उसे रोकता है, जिससे केविन उसे बातों में उलझाकर कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देता है और वो उन दोनों चोरों के पीछे फिर से लग जाता है। उधर हमें नटालिया और केविन के फादर गाड़ी में बैठे हुए बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं अपने एंगेजमेंट की बात को लोगों के साथ इजहार करने के लिए। लेकिन इधर क्योंकि केविन जो होता है वो उन दोनों चोरों के पीछे लग जाता है और घर में पूरा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और सारे खाने इधर से उधर बिखर जाते हैं। और उसी वक्त केविन के फादर और नटालिया का घर में आना होता है और ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। केविन के फादर केविन से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसे अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं। रात को जब केविन सोच रहा होता है और सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी नटालिया उसके कमरे में आती है और उसे डराया धमकाया जाता है और उसे ये पता चलता है कि नटालिया अच्छी नहीं है और वो डिसाइड करता है कि उन दोनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ेगा और वो उसी रात को घर में बूबी ट्रैप्स लगाने लगता है। अगली सुबह केविन के फादर और नटालिया शाही परिवार को लाने के लिए निकल रहे होते हैं। तब केविन को समझाते हैं कि प्लीज़ इस वक्त कुछ बदमाशी नहीं करना, क्योंकि शाही परिवार हमारे घर पर आने वाले हैं और उनका भी एक तुम्हारी जैसा बच्चा है। और ये सब कहकर केविन के फादर और नटालिया शाही परिवार को लेने बाहर निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों चोर अभी भी घर के बाहर अपने वैन में बैठे हुए होते हैं। और फिर हमें केविन को दिखाया जाता है। केविन पूरी तरीके से प्लान किए हुए होता है और मिस्टर प्रेस्कॉट को अपने बातों में उलझाकर बेसमेंट में जाकर बंद कर देता है और मॉली को आकर बताता है कि मैंने प्रेस्कॉट को नीचे बंद कर दिया है और अब वो दोनों चोर जो बाहर है वो अंदर आएंगे तो हम दोनों मिलकर उन दोनों चोरों को पकड़ लेंगे। जिस पर मॉली कहती है कि मिस्टर प्रेस्कॉट जो है वो उन दोनों चोरों से नहीं मिला हुआ है, वो मैं हूँ जो उन दोनों चोरों से मिली हुई हूँ। दरअसल उसमें से एक मेरा बेटा है। और वो दोनों चोर अंदर आ जाते हैं। इसके बाद मॉली जो होती है वो केविन को पकड़कर उसी बेसमेंट में बंद कर देती है जहाँ केविन ने प्रेस्कॉट को बंद किया था। और फिर वो दोनों अंदर मिलकर बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगते हैं, जिस पर मिस्टर प्रेस्कॉट अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर केविन को देते हैं और केविन अपनी माँ को फ़ोन लगाता है, लेकिन बेसमेंट में नेटवर्क ना होने के कारण वो अपनी माँ से ढंग से बात नहीं कर रहा होता है और वो परेशान हो जाती है। और फिर केविन की माँ उसके घर में फ़ोन लगाती है और वो फ़ोन जो होता है वो मॉली उठाती है। और मॉली से जब पूछा जाता है केविन के बारे में तो वो झूठ बोल देती है कि केविन अपने डैड के साथ शाही परिवार को लाने गया होता है। फिर केविन की माँ केविन के डैड को फ़ोन लगाती है और उनसे केविन के बारे में पूछती है। उस पर केविन के फादर रिप्लाई करते हैं कि केविन मेरे साथ नहीं है, वो घर पर है। और ये समझ जाती है, इस पर वो समझ जाती है कि केविन कोई मुसीबत में है और वो केविन के डैड को कहती है कि मैंने भी फ़ोन किया था तो घर की मेड ने कहा कि वो तुम्हारे साथ है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ नहीं है। ज़रूर केविन किसी मुसीबत में है। और यह कहकर वो फ़ोन काट देती है और अपने दोनों बच्चों के साथ केविन के नए वाले घर पर जाने लगती है। और उधर केविन के फादर भी परेशान हो जाते हैं और वो नटालिया को वहीं छोड़कर टैक्सी लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। फिर मिस्टर प्रेस्कॉट को याद आता है कि बेसमेंट में एक लिफ्ट भी है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है इसलिए उसमें सिर्फ केविन ही फिट हो रहा होता है। तो केविन उस लिफ्ट में बैठ जाता है और ऊपर निकल जाता है और वो कहता है कि ऊपर पहुंचकर वो उसे भी निकाल लेगा। बाहर निकलते ही केविन के पीछे वो दोनों चोर लग जाते हैं, लेकिन केविन अपने दिमाग से काम लेता है और वो दोनों चोर को पकड़ लेता है। वो दोनों चोर बेहोश होकर फर्श पे पड़े हुए होते हैं कि पीछे से मॉली आकर उसे पकड़ लेती है। लेकिन इतने में मिस्टर प्रेस्कॉट भी वहाँ पहुँच जाता है और वो पीछे से उसे
प्लेट से मारता है और मॉली भी वहाँ पकड़ा जाती है। इतने में केविन के मॉम डैड वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी मॉम जो होती है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी हुई होती है, तो पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी होती है। फिर पुलिस उन तीनों चोरों को पकड़ कर ले जाती है और यहाँ पर केविन के फादर नटालिया को कहते हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूँ, और इस सिचुएशन में मुझे अपने फैमिली की वैल्यू पता चली है। और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।